नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। कुछ दिनों पूर्व झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को विधायक अमित कुमार यादव ने पत्र भेजकर बालू घाटों का अविलंब बंदोबस्ती कराने तथा क्रेशर खदानों के निबंधन में सरलीकरण करने का अनुरोध किया था। साथ ही उक्त मामलों पर विधायक ने 22 जून तक समस्या हल न होने पर बरकट्टा विधानसभा के किसानों, मजदूरों और ट्रैक्टरों के साथ प्रखंड मुख्यालय बरकट्टा में धरना देने की बात कही थी, किंतु सरकार द्वारा इस पर कोई सार्थक पहल नहीं किए जाने के बाद अमित यादव ने दिव्य कल्याण आश्रम बरकट्टा में कार्यकर्ताओं के साथ और ट्रैक्टर संचालकों और किसानों के साथ बैठक कर धरना को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा लगातार क्रेशर खदानों तथा बालू गाड़ियों पर कार्रवाई से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अतः सभी से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 22 जून को प्रखंड मुख्यालय में 10 बजे दिन तक पहुंचकर धरने को सफल बनाएं। साथ ही ट्रैक्टर संचालकों से ट्रैक्टर, बेरोजगार एवं किसानों से फावड़ा, हसुआ, हल आदि के साथ लेकर आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि धरने को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड के सभी पंचायतों में घूमकर इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो। बैठक में विधायक अमित कुमार यादव, बरकट्टा मंडल अध्यक्ष टुकलाल नायक, बेड़ोकला मंडल अध्यक्ष भोला प्रसाद, रीतलाल प्रसाद, जागेश्वर मातो, जीवन यादव के साथ कई लोग मौजूद थे। देखिए, आज विस्तृत बैठक दिव्य कल्याण आश्रम में हो रही है और 22 के रैली के निमित्त ही चर्चा हो रहा है यहाँ पे। और आप अगर देखें तो सिर्फ बालू गाड़ी को रोकना और क्रेशर खदान को बंद करना और उसके विरोध हम लोग को प्रशासन के विरोध प्रदर्शन करना, ये हमारा मंशा नहीं है। आज अगर देखें तो बालू बंद करने से, क्रेशर बंद करने से, गिट्टी बंद करने से डायरेक्ट जो उसमें लोग प्रभावित थे वो परिवार प्रभावित तो है ही है। आज जो रोज 200-500 रुपये कमाता था, रेजी हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे रेजा हो, लेबर हो, जो दूसरे के घर में काम करता था, जो लेबर मिस्त्री का काम करता था, जो प्लास्टर का काम करता था, जो सरकारी काम में काम करता था, जो गली नली पीसीसी में काम करता था, आज सारे काम बंद हो गए। वैसे गरीब मजदूर भी आज रोड पर आ गए। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे, सबके दरवाजा पे काम का भीख मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज मुझे 100 रुपया भी दे दो लेकिन मेरे को काम दे दो। तो इस प्रकार से सरकार को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ आप बालू बंद करके, ट्रैक्टर बंद करके और क्रेशर छरी बंद करके अपना फायदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्य का बड़ा सा नुकसान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, अनपढ़ लोग जो लेबर मिस्त्री का काम करते हैं उसका भी आप रोजी रोटी छीन रहे हैं। और जो लेबर मिस्त्री का काम करते हैं कौन रहते हैं? अनपढ़ मैक्सिमम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं वो लोग रहते हैं। आज इतना बड़ा क्षेत्र में हाहाकार मच गया है, त्राहिमाम मच गया है। हमारा कहना है कि सरकार पहले बालू का घाट का नीलामी करना और इसके बाद आप सख्ती बरतते, आप खदान और क्रेशर का सरलीकरण करके उनको लीज लाइसेंस देते, इसके बाद आप टाइट करते। अब यहाँ पे इतने दिनों से बालू का रॉयल्टी का तो चोरी हो ही रहा था, तो रॉयल्टी का सरकार का भी नुकसान हो रहा था और इधर आपका बालू भी बिक रहा था और आप एकाएक अभी बंद कर दिए। मेरा कहना, हजारीबाग जिले से मैं आता हूँ, हमारे लेबर मिस्त्री, घर बनाने वाले, चाहे छोटे छोटे अभिकर्ता जो भी हों, मुझे बालू चाहिए। आप कहाँ से दीजिएगा? सरकार के पास कोई जवाब है कि आप कहाँ से देंगे? सरकार कहाँ से? कोई बालू का आपके पास डिपो है? बालू का कोई घाट नीलाम किया हुआ आपने? तो जब बालू मिलेगा ही नहीं तो सीमेंट, छर्री, लेबर मिस्त्री, रोजी रोटी सारा कुछ छिना रहा है। जो मेन काम है, जिससे काम होना है, वो मिल ही नहीं रहा। तो यह सरकार सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने में लगा हुआ है। सरकार दलालों के माध्यम से अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है। आज पूरा शासन अस्त व्यस्त है, ना लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है सरकार को, ना डेवलपमेंट का चिंता है सरकार को। 1 इंच ना सड़क बन रहा है, ना रोड बन रहा है, ना पुल पुलिया बन रहा है। बिजली की व्यवस्था, डीवीसी का और सरकार की लड़ाई चरम सीमा पर है। आज लॉ एंड ऑर्डर, रांची में गुरुजी के आवास के सामने गोली चल जाता है, मोराबादी में गोली चलता है, नित्य दिन रांची में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में नित्य दिन गोली चलता है। आम आदमी आज मर रहे हैं, सरकार सब जगह फेल है। आज जब इतना लोगों का आप रोजी रोटी छीन रहे हैं तो फिर से उग्रवाद चरम पे जाएगा, ये भी आप जान रहे हैं। उग्रवाद पहले से भी चरम पे। सरकार इस राज्य को किस ओर ले जाना चाहती है, आज सभी कोई महसूस कर रहा है कि आज स्थिति ऐसा भयावह राज्य में हो गया है कि पेट के साथ साथ, रोजी रोटी के साथ साथ अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपना जान भी बचाना लोगों को मुश्किल पड़ गया है। इसलिए 22 तारीख को दिन बुधवार को
बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय में मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि जितने भी ट्रैक्टर हैं और जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, क्रेशर में प्रभावित मजदूर हैं और उसमें प्रभावित कंप्रेसर वाला हो, खदान वाला हो या लेबर है, मजदूर है और जो रेजी का काम करता था, जो राजमिस्त्री का काम करता था, जिनका आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिनको सारे लोग अपना कोड़ी गैता बेलचा के साथ 22 तारीख को बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय में आए और यहाँ से राज्य सरकार को हिलाने का काम करें। यही मैं आपसे विनम्र आवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में कि बेरोजगारी को लेकर जो आज हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, इसमें मेरा सरकार से आग्रह होगा कि वर्तमान झारखंड सरकार से निवेदन है कि पूर्व में जिस तरह सरलीकरण करके हम लोग को लाइसेंस दिया जा रहा था, चाहे वो पत्थर व्यवसाय हो, बालू हो, उसी तरह सरलीकरण करके हम लोग को लाइसेंस दिया जाए। हम लोग लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं। कुछ साल पहले जब सरलीकरण था, उस समय हमारे बरकट्ठा प्रखंड में एक दिन में माइनिंग ऑफिस से 40-40 क्रेशरों का लाइसेंस मिला करता था और हम उसको बनवा के लाने का काम करते थे और हम लोग सरकार का राजस्व देते थे। लेकिन आज सरकार का ये दोहरा नीति के चलते जब सरकार सत्ता में आ रही थी तो सरकार चुनाव में घोषणा भी किया था कि हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। तो रोजगार और नौकरी क्या देंगे? नौकरी तो शिक्षित लोग बेरोजगार है ही। लेबर क्लास के जितना ही हमारा क्षेत्र में, आज हमारा क्षेत्र चचकप्पी पंचायत सबसे प्रखंड में गिरा गुरुआ पंचायत है। वहाँ निम्न स्तर के लोग वास करते हैं, आदिवासी वहाँ ज़्यादा है, वहाँ अनपढ़ ज़्यादा है, लेबर लोग वहाँ का संख्या में बहुत ज़्यादा है। जो अपना मजदूरी करने में थे वो भी मजदूरी छीना जा रहा था। आज देखिए, हमारा जब कुछ साल पहले 2003 में 6 लेन बन रहा था, 4 लेन बन रहा था NH का, उस समय हम लोग बेरोजगारी के चरम सीमा में थे। लकड़ी बेचने के सिवा यहाँ कोई साधन नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। जब हम लोग लाइसेंस लिए, वहाँ खदानों का लाइसेंस लिए, क्रेशर कर लिए, तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। और उस समय हम लोग जो लोग गलत लाइन में भटकल थे, चाहे वो माओवादी हो, उग्रवाद हो, उस सब से छोड़ के इस धंधा में जुट गया और अपना रोजी रोजगार, बाल बच्चा का जीवन यापन करने लगा। जब सरकार का इस दोहरा नीति में लाइसेंस रोक दिया गया, अभी मैं कई बार उपायुक्त महोदय से आग्रह किया, कई बार हम DFO साहब से आग्रह किया कि यहाँ लाइसेंस दिया जाए। यहाँ लोग क्रेशर लगभग 70 की संख्या में, बरकट्ठा प्रखंड में 70 संख्या में क्रेशर स्थापित है। यहाँ का मुख्य धंधा क्रेशर था, पत्थर था, बालू था। और इस सब पर सरकार सरलीकरण ना करके सीधा रोक लगा दिया जा रहा है, जिससे आम जनजीवन में अस्त व्यवस्था का प्रक्रिया शुरू हो गया। लोग अब यहाँ छीनते, चोरी डकैती होने का संभावना बढ़ने लगा। लोग बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षित लोग तो बेरोजगार है ही, मजदूर किसान बेरोजगार हो गए, लेबर बेरोजगार हो गया, मिस्त्री बेरोजगार हो गया। आज हमारे विधायक जी के पास फंड मिला, सांसद महोदय के पास फंड है। जब बालू सब मिलेगा ही नहीं, पत्थर मिलेगा ही नहीं, सामग्री मिलेगा नहीं, तो ये इन लोग फंड यूज कहाँ से करेंगे? फिर सरकार का दोहरा नीति देख रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े कंपनियां हमारी बगल में हैं, उसके लिए उपाय निकाला जा रहा है। यानी आप अपना काम कर रहे हैं, यहाँ आम जनजीवन, यहाँ आम जनता, यहाँ का गरीब गुरबा जो आपके लिए है, उसको आप बेरोजगार कर दे रहे हैं और बड़े लोगों के लिए आप विकल्प निकाल रहे हैं। तो ऐसा नीति सरकार ना करे। अगर ऐसा नीति करेंगे तो हम लोग मजबूर होकर, ये आंदोलन 22 तारीख के विधायक जी के नेतृत्व में होगा ही, लेकिन यह आंदोलन हमेशा के लिए जारी रहेगा जब तक आप रोजगार मुहैया नहीं कराते हैं। सरकार, आपका दायित्व है कि आप, हम लोग का गार्जियन आप हैं और हम लोग के साथ दोहरा नीति लागू ना करें। आप यहाँ इस जमीन का, इस धरती का पुत्र थे। एक बार हम लोग सुना करते थे कि ये आदमी बाहरी है, ये आदमी लोकल है, तो उम्मीद लगाया जा रहा था हेमंत सरकार में कि ये आदमी यहाँ का, इस जमीन मिट्टी का पैदाइश है, इस जमीन मिट्टी से इनका लगाव है, यहाँ हम लोग को ये रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये तो उम्मीद में पानी फेर दिए हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, अगर ये सरलीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग मजबूर होकर इसका पूर्ण घोर आंदोलन करेंगे। मेरा ये कहना था कि हमने बचपन में सुना था, शिवा महतो डुमरी के विधायक थे कि पुलिस हमर और सिपाही बिहार के, ये बता न करबो फरसा से काट दो, हमर बोल रखो तो हमर सिपाही रहतो, बिहार के नहीं रहतो। इतना सुन लोगो। तो उस समय वो भाषण दिया करते थे
आदिवासी के मसीहा कहलाने वाले शिबू सोरेन गुरुजी, वो आदिवासियों को उत्थान के लिए क्या नहीं किए, कई बार पिटाए, कई बार जेल गए, लेकिन आदिवासियों को उत्थान किए। लेकिन दुर्भाग्य आज यही है कि उसी का मुख्यमंत्री मिला झारखंड में और आदिवासियों पर ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। हमको आश्चर्य लग रहा है। जिस आदिवासी ने उनको भगवान की तरह माना, तो मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ, हमारा कल्याण कीजिएगा। सूदखोरी से गुरुजी सबको मुक्ति दिलाए और सूदखोरों को भगाए, और आज आदिवासियों को स्वतंत्र कर दिए थे। कमाओ और खाओ, न किसी के यहाँ धान लेना कर्जा, न किसी के यहाँ चावल लेना कर्जा, न किसी के पैसा लेना कर्जा, इतना स्वतंत्र कर दिए थे। और आज उसका सरकार जब आई, वो हेमंत सरकार की, तो फिर उसी जगह पर ले आए आप कि जाओ आषाढ़ में ही घर में धान बेचते हो और पुष्प में जा कर्जा ले आओ। तो उस परिस्थिति में ये शोषण करने वाला नीति नहीं चलावे हेमंत सरकार। नहीं तो हम लोग विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। जब तक इसका आप समाधान नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उपायुक्त महोदय द्वारा या मुख्य सचिव महोदय द्वारा कहाँ से पत्र आया मुझे पता नहीं। आज पूरे लोगों को बालू खाली करवा दे रहा है। बालू यहाँ 2 बजे भोर ट्रैक्टर निकलता था, लौट करके आ रहा है 5 बजे, उसको रोक रहा है, उसको पकड़ रहा है। बोल्डर आ रहा है तो क्रेशर कबाड़ दो, तो बोल्डर कहाँ जाएगा? लीज नहीं देंगे, नवीकरण नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि सरकार के राजस्व भी जाए। मैं फ्री में काम नहीं करूँगा, लेकिन उसको सरलीकरण किया जाए। अवैध नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको सरलीकरण किया जाए। न क्रेशर हो या बालू हो, बालू को भी आप दीजिए, घाट है तो उसको नीलामी कीजिए, स्टॉक स्टॉक करने का उसको लाइसेंस दीजिए, उसे चलान लीजिए। इसे लीज जब होगा या क्रेशर का लाइसेंस बनेगा। हम लोग को 2-2 साल के लिए मिला था 4 आदमी को, राम लखन जी को, जीवन यादव जी को, मेरा और एक महाराज यादव को 4 लाइसेंस था 2 साल के लिए। 2 साल खत्म हो गया अवधि, मैं स्वतः क्रेशर बंद कर दिया।